ऐसा बताओ स्टेज शो जो आपको याद हो कि हाँ यार ये बढ़िया मोमेंट था मेरी लाइफ का, इस दिन मुझे तो मजा आ गया था। हाँ तो मैं बताती हूँ। हम शुरू में जब शोज करने लगे तो राजस्थान की तरफ लड़कियां वड़कियां इतनी जाती ही नहीं थी, तो बहुत नई नई चीज़ थी वहाँ की औरतों के लिए, बिंदनियों के लिए। हाँ। कि भाई कोई जागरण में लड़की गाने आई है। अच्छा। तो हम 3-4 लड़कियाँ थी, तो हम चले गए। अच्छा, हमें जाके हम जब 400-500 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाते थे, और वो भी गाड़ियाँ भी उस टाइम तो ऐसी खटारा हुआ करती थी। आजकल तो लोग देखते हैं यार कंफर्ट जोन होना चाहिए। फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर में तो मिनिमम जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। हाँ, तो उस टाइम ऐसी गंदी गंदी गाड़ियाँ होती थी, वैन जो गुंडों वाली गाड़ी होती है, किडनैपर वाली, उसमें जाते थे। तो जाके हम पहुंचे और जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने राजस्थानी भाषा में अपनी बीवी को बोला कि इनको कमरा दे दो, ये रेडी इनको रेडी होना है। तो उसने अपनी राजस्थानी भाषा में बोला कि इन छोरियां ने ना दूं मैं कमरा, कह दो तबेले में तैयार हो लेंगी। और सच्ची में बड़ा मतलब हम 3-4 डांसर थी, रो के तैयार हुई, हम तबेले में तैयार हुई। हमने परफॉर्म किया पूरा, और वो पहला शो ऐसा था जहाँ किसी ने भी दिल से काम नहीं किया। सब यूं थे कि यार इज्जत ही नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब वो वाला पॉइंट था कि यार खत्म हो जाए, हाँ बस खत्म करो, पैसे लेना और घर जाना, वो वाला काम था। उसके बाद 12 टिकट किया, 12 टिकट करके फिर एक गाना आया सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी का डांस मुझे भी नहीं पता कब वायरल हो गया। वो मुझे जब पता चला जब मैं एक बार नजफगढ़ मार्केट में जा रही थी रिक्शा में, और साइड से गाड़ी निकला, ओए ओए सॉलिड बॉडी, ओए सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी बैठी है, सॉलिड बॉडी। हाँ, मैं ये देख रही इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं तो उस टाइम रिक्शा में जाया करती थी भाई, 20 रुपए की रिक्शा नजफगढ़ छोड़ दिया करती थी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था, मेरी मम्मी मेरे को लालच देती थी कि अगर पैदल चलेगी ना मेरे साथ नजफगढ़ तक तो 20 रुपए का जूस पिलाऊंगी। तो वो मेरे बड़ा काम आता था, पाँव की स्ट्रेंथ बनी रहती थी। तो मैं वैसे तो चलती नहीं थी, तो मम्मी कहती थी कि नजफगढ़ तक चलेगी तो एक सूट एक्स्ट्रा दिलाऊंगी, ठीक है, और तेरे को 20 रुपए का जूस पिलाऊंगी। गन्ने का जूस, वो नहीं, मौसमी का। वो रिक्शा के पैसे बचा के और वहां से जूस पियेंगे। तो हम काफी बार ऐसे करते थे। तो रिक्शा में जा रही थी ना, तो मेरी मम्मी बोली कि यो के पागल हो रहा है, देख देख के चढ़ रहा है इसके, के चढ़ रहा है। और उसने आगे गाड़ी लगाई, उतरा, बोला मैडम आपका गाना देखा मैंने, और मेरे लिए वो यूं था, कहाँ देख लिया, मुझे पता ही नहीं था कि कोई यूट्यूब पे भी गाना जा रहा है। ये तो सारी चीजें मुझे धीरे धीरे पता चली, लेबल भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, कमाई भी होती है, अरे देखते हैं तो भी पैसे मिलते हैं। ये चीजें तो मेरे लिए धीरे धीरे नहीं होती चली गई। तो मुझे मैं कहा इसने कहाँ देख लिया, मेरे लिए तो डांस था कि मतलब स्टेज पे देखा है। मैं बोली अच्छा जी आपने कहीं स्टेज पे देखा है? बोला नहीं नहीं फोन में देखा, फोन में। मैं बोली फोन में? और उसने कोई व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा होगा, तो वो पहला गाना ऐसा था जो व्हाट्सएप पे वायरल होता चला गया। व्हाट्सएप पे क्लिप गई और वो वायरल हो गया। तो उसने मेरे को दिखाया, मैंने देखा यार ये तो मैं हूँ। मैं गाने में इतना खो गई, तेरे फोन में मैं गाने में इतना खो गई, मैं कहा हाँ यार ये मैं हूँ। तो फिर उसके साथ मैंने फोटो खिंचाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वहां से मुझे पता चला कि गाना हिट हो गया। वो धीरे धीरे गाना इतना हिट हो गया कि 2 साल बाद सेम जगह से हमें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। राजस्थान में उसी जगह पे। और जब मैं जब जा रही थी तो मैं मायूस थी, मुझे यूँ था यार कि, और उस टाइम हम किराए की गाड़ी करने लग गए थे कि भाई रेंट पे गाड़ी करने लग गए थे, जब मैं गुंडों वाली गाड़ी में नहीं जाती थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी वो ही गाँव है, मेरा मन नहीं है। मतलब मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे था कि शायद वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। पर जो शो 3 बजे का था, मैं शाम को 5:30-4 बजे पहुंची शो पे, और पूरी पब्लिक सिर्फ मेरा वेट कर रही थी कि कब वो आएगी। अच्छा, उस टाइम आप ये वाली चीज आ चुकी थी, सेलिब्रिटी हूँ तो लेट जाऊंगी, या फिर गलती से लेट हो गई? नहीं, गलती से, हमेशा आज भी जैसे गलती से लेट हो। मैं कभी लेट वेट नहीं होती, टाइम पे। अमिताभ बच्चन टाइम पे, बिल्कुल, चाहे 5 मिनट पहले पर टाइम पे। लेट ना हो बिल्कुल भी, गलत होता है ये काम, गलत नहीं होना। फिर जब मैं स्टेज पे गई तो वहाँ जितनी पब्लिक थी, हजारों पब्लिक खड़े होके उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई है। वहाँ मुझे लगा था कि हाँ यार आज तूने कुछ करा है। अच्छा, जो ताऊ कह रहा होगा ना तबेले में करा, तो वो खुद नाच रहा होगा? नहीं, ताऊ ने नहीं कहा था, ताऊ की बीवी ने कहा था। बीवी कह रही होगी अब देते हैं रूम नहीं, पर उनकी भी गलती नहीं है ना। आप घर की औरतों से मिलोगे ना तो है उनमें ऐसा
ऐसे करती हैं वो हमेशा, इनको दूंगी मैं, वो उनको यूं लगता मेरे घरों में घुसेंगी। उनके तो पतियों का होता क्या है। हाल होता होगा। बहुत बार होता, मेरे साथ तो पता नहीं कैसे कैसे किस्से होते हैं, और बहुत। मैम सुनाओ ना, एक और किस्सा हो जाए, बड़ा मजा आया इसमें। अच्छा, इसमें मजा आया। तो किस्से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक हमने कानपुर की तरफ शो किया था। मैं जब तक गाड़ी ले आई थी इनोवा, मेरी कमाई की पहली गाड़ी आई थी इनोवा। मैं बड़ी खुश होके शो के लिए गई कानपुर पे। क्या कहते हैं, एक बंदा आया हमारे होटल के आगे, 15 बंदे लेके खड़ा, और ऐसे अड़ गया गाड़ी के आगे, तारो इसने फोटो खिंचाना है। अरे मेरी मम्मी देख रही, क्या हुआ भाई? गाड़ी जब हिलेगी जब ये उतर के फोटो खिंचा लेगी। तो वो मेरी मम्मी सिखाने में बड़ी अच्छी रही है मेरे को। मेरे को लगता है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो मेरी माँ की वजह से बोलता है। तो मेरी मम्मी ने कोई हड़बड़ी नहीं, और मैं बहुत उस टाइम पे ऐसी तेज थी, क्यों खिंचा लूँ फोटो, बाप की प्रॉपर्टी उतरी, मतलब वो वाला मेरा एटीट्यूड था। लेकिन मेरी मम्मी झगड़ा नहीं करते, कुछ नहीं है, एक फ़ोटो है, बात बढ़ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ोटो हमने खिंचा लिया, खिंचा के हम स्टेज की तरफ चले गए, 2 डांस किए। वही आदमी फिर 15 लोगों को लेके स्टेज पे चढ़ गया। और भाई मेरे सारे साथी बोल रहे, आंटी मेरी गर्ल, तेरी गर्ल खिंचा ली फ़ोटो, और हम 15 जने खिंच जाएंगे। मतलब, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सारे वहाँ पुलिस वाले, क्योंकि वहाँ का वो कोई डॉन माफिया था, अच्छा, सारे पुलिस वाले वहाँ खड़े, सब वहाँ पे खड़े, और कोई रिएक्ट ना। कोई आके ये भी ना बोले यार भाई तू कर क्या रहा है। मैं बोली सर मैंने ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाया था और ये अब ऐसे बिहेव करने लग रहे। तो पुलिस वाला मेरे को ही बोलता उल्टा के, किसने बोला था जी आने को। मैं पुलिस वाले की तरफ देखूं, मतलब तो मेरे लिए खड़ा भाई यहाँ पे, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कोई बहुत ऊंचा ही आदमी था फिर, मतलब जो फिर मेरी मम्मी ने यूँ बोला कि ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं। खिंचा लिए फिर फ़ोटो। फिर उन लोगों को जब हम नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे ना, तो किसी एक बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी। फिर मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोली चलो यहाँ से निकलो। उन्हीं के बंदे ने तो पीछे से उतार के मेरी मम्मी ऐसे फट से लेके जाती थी मेरे को। मेरी मम्मी मतलब यूँ जैसे वो नाक के नीचे से काम नहीं करते हैं, वो वाला काम था मेरी मम्मी का। मैं ऐसी प्रोटेक्ट होके निकलती थी। मुझे यूँ था मेरी माँ है ना, चाहे पूरी पब्लिक हो, मेरी माँ मुझे पता है मतलब कैसे निकाल के ले जाएगी। आई निकाल के लेके चली गई। इतने पत्थर गाड़ी, मतलब गाड़ी के आसपास इतना झुंड हो गया, कोई ऐसे ऐसे खींचे, कोई पीछे से मारे, चारों तरफ के गाड़ी के शीशे वीशे टूट गए। और कैसे कैसे करके हमारे ड्राइवर ने निकाल के 20-25 किलोमीटर आगे हमें छोड़ा। और मैं देखूं ना इस तरफ का शीशा है ना इस तरफ का शीशा है, पहली ना कमाई की पीछे गाड़ी है। तरफ का शीशा है, कुछ नहीं। और गाड़ी खोल रहे तो गाड़ी भी नहीं खुल रही है बाहर से। शीशे में से हाथ निकाल के गाड़ी खोल रहे, गाड़ी में नहीं खुल। मैं शीशे में से कूदी, गाड़ी खोली और मैं बहुत हंसी नीचे लेट गई। मैं इतनी हंसी, मेरी मम्मी यूं देख रही। मेरे को किसी बात की हंसी नहीं थी, मेरे को यूं थी यार पहली गाड़ी टूट गई, ये क्या हुआ मेरे साथ। वो मेरी मम्मी क्या हो रहा है तेरे को। मैं कहा कुछ नहीं माँ, बस हंसी आ रही है मेरे को, और बहुत हंसी आ रही है। तो किसी बात का रिग्रेट नहीं किया मैंने कभी भी। कुछ भी हुआ ना मैं हंसी हूँ बस। गाड़ी तो ठीक हो जाएगी यार, गाड़ी का क्या करना है, गाड़ी सही हो जाती है। हमें तो कुछ नहीं हुआ ना, हमें तो चोट नहीं लगी ना। क्या पता क्या हो जाता है, एक पत्थर पे क्या पता मेरा नाम लिखा होता है, यहाँ लगता है और मैं जाती। तो मेरे को, मैं इंजॉय करती हूँ इस बात का कि मैं बच गई। मैम आप तो एंजॉय कर रहे हो, आपके शीशे टूट गए, हमारे तो धूल लग जाए गाड़ी में हाँ या कुछ हो जाए। बात तो ये आपने कभी काम उसके बावजूद छोड़ा नहीं, आप डरे नहीं कि भाई ये तो मेरा रोज का काम है, आज एक मिला है कल ऐसा किसी और स्टेट का डॉन मिलेगा, हाँ, बहुत आज गाड़ी गई है कल कुछ ऐसा ना नहीं हो जाए। पर आप